आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जबरदस्त बिजनेस मॉडल की जो ना पूरी की पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख रहा है। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा एम्पायर जिसे सिर्फ एक इंसान बिना किसी टीम के अपने घर से ही चला रहा हो। अच्छा, तो ज़रा इमेजिन कीजिए कि कोई एक अकेला इंसान है। जिसका ना कोई ऑफिस है ना कोई टीम, और मजे की बात तो यह है कि उसका कोई बॉस भी नहीं है जो उसे बताए कि भाई करना क्या है। और वो इंसान हर साल 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमा रहा है। और ये सब कैसे? बस एक लैपटॉप, एक इंटरनेट कनेक्शन और अपने सॉलिड कंटेंट के दम पर। नहीं नहीं, ये कोई टिपिकल इन्फ्लुएंसर नहीं है। इसे कहते हैं वन पर्सन मीडिया कंपनी। और ये एक ऐसा रेवोल्यूशनरी मॉडल है जिसमें कंटेंट की दुनिया को हमेशा के लिए बदलने का दम है। तो चलिए अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये जो नया एम्पायर है, ये पुराने मीडिया मॉडल से इतना अलग क्यों है। ये देखिए, पुराने और नए मीडिया मॉडल में जमीन आसमान का फर्क है। पहले क्या होता था? एडिटर्स की पूरी फौज, राइटर्स की टीम और मोटा बजट लगता था। और आज आज सिर्फ एक इंसान एआई और इंटरनेट के सहारे एक पूरी की पूरी मीडिया कंपनी चला सकता है। कमाल है ना? तो सवाल ये है कि ये वन पर्सन मीडिया कंपनी आखिर है क्या भला? इसे डिफाइन कैसे करेंगे? सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा इंसान है जो अकेले ही कंटेंट बनाता है, अपनी ऑडियंस खड़ी करता है और डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करके पैसे कमाने के कई सारे रास्ते बना लेता है। और ये सब बिना किसी पारंपरिक टीम के। मतलब वो एक अकेला इंसान एक साथ कई टोपियां पहनता है। वो क्रिएटर भी है, वो खुद एक ब्रांड भी है, वो एक मीडिया हाउस भी है, एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी, और हाँ, अपना खुद का बिजनेस ओनर भी। अब शायद ये सवाल मन में आ रहा होगा कि क्या ये सच में काम करता है? तो चलिए कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला नाम है डैन कोका। ये ट्विटर और यूट्यूब पर एक क्रिएटर हैं। इनकी कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है और ना ही ये रोज रोज व्लॉग बनाते हैं। और प्रूफ चाहिए तो सुनिए डैन को खुद क्या कहते हैं। उनका कहना है, मैं एक बहुत छोटी टीम के साथ एक $multi-million का बिजनेस चलाता हूं। अब इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है इस मॉडल की कामयाबी का? अच्छा, अब इंडिया में कुणाल शाह स्टाइल वाले क्रिएटर्स को देखिए। ये क्या करते हैं? ट्विटर या लिंक्डइन पर अपने थॉट्स डालते हैं, यूट्यूब पर अपनी नॉलेज शेयर करते हैं। मतलब इनका जो असली प्रोडक्ट है ना, वो इनका दिमाग है। यहाँ कैमरा और चेहरा दिखाना ऑप्शनल है, लेकिन अपने फील्ड में अथॉरिटी होना वो मैंडेटरी है, वो सबसे जरूरी है। तो सवाल ये है कि ये सब काम कैसे करता है? ये पूरा का पूरा मॉडल जो है ना, वो इन 4 पिलर्स पर खड़ा है। ये 4 कोर पार्ट्स हैं। पहला, अटेंशन प्लेटफॉर्म। दूसरा, एक सॉलिड कंटेंट सिस्टम। तीसरा, एक डिस्ट्रीब्यूशन मशीन। और चौथा, मोनेटाइजेशन स्टैक, यानी कि कमाई का पूरा सिस्टम। और जब कमाई की बात आती है ना, तो यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। सबसे तगड़े तरीके हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स, कोर्सेज और पेड कम्युनिटीज। सिर्फ एड्स के भरोसे बैठना वो सबसे कमजोर स्ट्रैटेजी है। एक बात गांठ बांध लीजिए, जो अथॉरिटी है, जो एक्सपर्टाइज है, वही सबसे बड़ा एसेट है। तो ठीक है, अब एक्शन पर आते हैं। इसे शुरू कैसे किया जाए? यहाँ एक सिंपल 4 स्टेप का लॉन्च प्लान है। स्टेप 1, कोई एक टॉपिक पकड़ लीजिए। एआई, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, कुछ भी। स्टेप 2, रोज कुछ वैल्यूएबल कंटेंट बनाइए। चेहरा नहीं दिखाना, कोई बात नहीं, वो भी चलेगा। स्टेप 3, एक ईमेल लिस्ट या अपनी एक कम्युनिटी बनानी शुरू कीजिए। और आखिर में स्टेप 4, उनकी कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम पकड़कर उसे सॉल्व करने वाला एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दीजिए। अब बात करते हैं उन सबसे बड़ी गलतफहमियों की जो लोगों को शुरू ही नहीं करने देती। ज्यादातर लोगों को लगता है कि उन्हें लाखों फॉलोअर्स चाहिए, एक फैंसी कैमरा चाहिए या एक पूरी टीम चाहिए। पर सच बताऊं, इन सब की जरूरत नहीं है। असल में जो चाहिए वो है क्लियर थिंकिंग, कंसिस्टेंसी और बस एक इंटरनेट कनेक्शन। और यहीं पे गेम चेंज हो जाता है। यही है असली लेवरेज की पावर। एक इंसान और एआई, ये दोनों मिलकर एक पूरी कंपनी के बराबर काम कर सकते हैं। एआई यहाँ एक सुपर पावर की तरह है, एक फोर्स मल्टीप्लायर जो एक अकेले इंसान को वो स्केल देता है जिसके बारे में पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब एक अकेला इंसान पूरी पूरी कंपनियों जितना काम करने लगेगा तो होगा क्या? यहाँ एक बहुत ही बोल्ड प्रेडिक्शन है। कहते हैं अगला यूनिकॉर्न कोई स्टार्टअप नहीं होगा, वो एक अकेला इंसान होगा जो कंटेंट के जरिए दुनिया के दिमाग को कंट्रोल करेगा। ये लाइन ही इस मॉडल की असली पावर और पोटेंशियल को दिखाती है।
और जाते जाते एक सोचने वाली बात, जो लोग आज कुछ बनाना शुरू नहीं कर रहे हैं वो एक रिस्क ले रहे हैं, हमेशा के लिए सिर्फ ऑडियंस बनकर रह जाने का। तो अब ये सोचना जरूरी है कि इस नए दौर में हम अपनी जगह कहाँ देखते हैं, एक क्रिएटर के तौर पर या सिर्फ एक कंज्यूमर के तौर पर।